मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस भी है हम स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में। और वो है ऑस्टियोपोरोसिस। या एक कॉमन टॉपिक के तहत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बोन हेल्थ हम कैसे मेंटेन करें। तो बोन हेल्थ के बारे में जब भी हम डिस्कसन करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि बोन हेल्थ मीन्स मोर इनटेक ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का इनटेक अगर हम बढ़ा दें तो हमारी बोन हेल्थ ठीक हो जाती है। बट बोन भी कोई एक केवल एक स्ट्रक्चरल चीज़ नहीं है, वो भी एक लिविंग थिंग है हमारी बॉडी के अंदर। और वो कई चीज़ों से मिलके बनती है। तो कैल्शियम ही सिर्फ एक उसमें पार्ट नहीं है, उसमें आपका सबसे जो बेस बनता है बोन का वो एक प्रोटीन का मैट्रिक्स बनता है। तो वो प्रोटीन है, उसके ऊपर फिर डिपॉजिट होते हैं कई तरह के सॉल्ट जिसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो ये सारे जाके उस पर डिपॉजिट होते हैं, इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। ये उसको स्ट्रेंथ देते हैं बोन को। तो केवल कैल्शियम देने से आपकी बोन की जो क्वालिटी है वो नहीं बढ़ने वाली। दूसरा, जो भी ये टिश्यू है, ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी में बोन, ये बहुत ही न्यूट्रिएंट हंगर होता है। मतलब अगर आपका जब न्यूट्रिशनल स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा तो आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, इन ऑर्गन को चलाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ब्रेन। तो जब अगर न्यूट्रिएंट की इनफ सप्लाई नहीं होती है तो बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट आ रहे हैं उनको सप्लाई कहाँ कर देगी, इन ऑर्गन्स को पहले करेगी। तो बोन एंड मसल्स को प्रेफरेंस कम मिलेगी। तो अगर आपकी बोन को हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली है आपको अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है ना उसको इम्प्रूव करना होगा। दूसरा, अगर आप अपने बोन से कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं लेंगे या उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे या स्ट्रेस नहीं डालेंगे तो हमारे ब्रेन को नहीं लगने वाला है कि बहुत अच्छी बोन हेल्थ की ज़रूरत है। तो अगर आप उसमें प्रेशर कैसे डालेंगे बोन पे? अगर आप वॉकिंग करते हो, अगर आप रनिंग करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो या हैंगिंग पुलिंग ये सब करते हो, तो उस पे आप अल्टीमेटली प्रेशर किस पे डाल रहे हो? बोन पे। तो अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि आप बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बोन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इनसे काम ही नहीं ले रहे। तो हमारी बॉडी जो भी आप अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हमारा अच्छा नहीं है तो और आप ये सिग्नल भी दे रहे हो हमारी बॉडी को कि हमें बहुत स्ट्रांग बोन्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। तो जो भी बॉडी जो भी न्यूट्रिशन आ रहा होगा उसकी जो सप्लाई है वो बोन की तरफ कम होगी। तो ऑब्वियसली है कि आपकी जो बोन की हेल्थ है या जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दो बेसिक चीज़ क्या करनी है बोन हेल्थ के लिए। एक तो उस पर डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हमें बोन पे प्रेशर डालना है या स्ट्रेस डालना है। इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाए कि हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स की ज़रूरत है। और इन द बैकग्राउंड में हम क्या करें, अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ा दें। तो उसके लिए पहले जैसे मैंने कहा जो बोन का बेस है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो हमें अपनी प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखना है। दूसरा, कैल्शियम का ऑब्वियसली प्रॉपर रखना है इंटेक। उसके अलावा जो और मिनरल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनका भी इंटेक हमें सही रखना है। अब अगर कैल्शियम का इंटेक हमें सही रखना है तो फूड से आएगा कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम को आपको एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन डी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो विटामिन डी कैसे आएगा? विटामिन डी तब आएगा, बेटा आपको पता है विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपकी डाइट में अगर अच्छा फैट होगा तभी आपका उसमें और अच्छे सोर्स होंगे विटामिन डी के उसके साथ, तो विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा, फिर वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। अब विटामिन डी ने तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा दिया, बट इसको ब्लड से आप जो बाकी पार्ट्स हैं लाइक बॉडी के पार्ट लाइक मसल्स एंड बोन एंड अदर पार्ट्स, वहाँ पे कौन कैरी करता है, वहाँ पे कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है विटामिन के 2। तो अगर विटामिन के 2 अगेन फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर के 2 इनफ नहीं होगा तो फिर ये कैल्शियम जो ब्लड में घूम रहा है ये बोन पे प्रॉपर नहीं जाएगा। तो इसके दो प्रॉब्लम आएंगे, एक तो आपकी बोन स्ट्रांग नहीं होंगी, वीक रह जाएंगी, और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर सिर्फ ब्लड में ही घूमता रहा तो ये कहीं पे जाके ब्लॉक बनाएगा, हार्ट के अंदर कहीं ब्लॉक कर देगा, कहीं ये कर देगा। तो कैल्शियम के प्रॉपर मेटाबोलाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत है और के 2 विटामिन की ज़रूरत है। तो पहला हो गया कि हमें अपना स्ट्रेस देना है बोन्स को ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरा है न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसमें प्रोटीन आ गए, फैट सॉल्युबल विटामिन आ गए। तीसरा है जो हार्मोनल बैलेंस। तो जो मेन में जो हार्मोन्स है मेनली वो मेंटेन करता है, वो जो बोन हेल्थ को मेंटेन करता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और वुमेन में है वो पड़ता है एस्ट्रोजन। तो मैं स्पेशली मेनोपॉज के बाद वुमेन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो नीचे जाने लगता है। तो जब पीरियड बंद हो जाते हैं यानी कि जब मेनोपॉज आ जाता है वुमेन में, तो आपने देखा होगा कि उनमें बोन्स टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
वो क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल 45, जब भी मेनोपॉज आता है 48, तो जब एस्ट्रोजन का लेवल नीचे जाता है तो फिर वो जो कैल्शियम है वो उतना अच्छे से डिपॉजिट नहीं होता बोन पे, और उसकी जो हेल्थ है बोन की वो ख़राब होने लगती है। मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं अगर वो ये ऐसी लेडीज़ कहीं स्लिप करती हैं या कोई इंजरी और किसी फॉर्म में आता है। तो अगर 3-4 पॉइंट मुझे बताने हों कि बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बेस्ट थिंग क्या है, तो बेस्ट थिंग ये कि आप रनिंग करो ऑन रेगुलर बेसिस, कोई एज हो कोई मैटर नहीं करता। वेट भी उठाने हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जिससे आपकी बॉडी को सिग्नल जाए कि आपको स्ट्रॉन्ग बोन की ज़रूरत है। साथ में आपका फैट का इंटेक अच्छा होना चाहिए, जितने भी मिनरल्स हैं उनका इंटेक अच्छा होना चाहिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का अच्छा होना चाहिए, और आप कभी भी ओवरवेट अपने को खुद को ना होने दो। जितना आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज होगा उतने ज़्यादा आपका हार्मोन प्रोफाइल होगा। यानी लेडीज़ में अगर वो ज़्यादा ओबीज़ हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा और टेस्टोस्टेरोन का बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कोई मेल है अगर वो ओबीज़ है तो फिर वहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे होने लगेगा और एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर होने लगेगा, तो इन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हमारी बोन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर हम इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें तो अपनी बहुत अच्छी बोन हेल्थ को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। और जैसा आप बहुत कॉमनली आप लोग जानते हो, बोन हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है तो बैक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड इज हिप फ्रैक्चर वगैरह, जो जॉइंट्स के फ्रैक्चर होते हैं, और स्पेशली नी पेन में। तो जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होगा और अगर आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम विदेश आते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाएगा कि हमें बोन हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना लोगों के साथ, क्योंकि इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो लोग 45 प्लस हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा शेयर करना जो इस एज ग्रुप में आते हैं, तो वो अभी से अगर ध्यान देंगे तो उनकी बोन हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव करेगी। तो कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।